बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतीक। नाज़रीन, हम सब लोगों का इस ज़िंदगी को समझने का अपना अपना नज़रिया होता है। हम अपने अपने हिसाब से इस ज़िंदगी को जीते हैं। किसी का ज़िंदगी को जीने का तरीका बिल्कुल पॉजिटिव होता है और किसी का बिल्कुल नेगेटिव। याद रखें, आगे वही बढ़ता है, कामयाब वही होता है जो ज़िंदगी को पॉजिटिवली लेता है, जो मुश्किलों को आसान समझता है और खंदा पेशानी से उनका सामना करता है। नाज़रीन, एक दफ़ा एक किसान का गधा एक कुएं में गिर गया। गधा बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था। किसान ने सोचा कि यार बूढ़ा ही सही, लेकिन इसको बेचारा मर जाएगा, कैसे ये कुएं में रहेगा। गधा कुएं के अंदर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और किसान को उस पर तरस आ रहा था। किसान ने देखा, सोचा, कुएं के बारे में सोचा, तो उसे ने ये ख्याल किया, उसने ये इस नतीजे पर पहुंचा कि कुआं भी क्योंकि बहुत पुराना है और मेरे किसी काम का नहीं, तो क्यों ना इस बूढ़े गधे को इस कुएं में ही दफन कर दिया जाए, कुएं को ही भर दिया जाए, ताकि गधा भी दफन हो जाए, इसकी जान आसानी से निकल जाए और मैं भी इसकी आवाज़ सुन के परेशान ना हूँ। तो इसी बात को ज़हन में रखते हुए वो अपने हमसायों को, अपने करीब लोगों को आवाज़ देता है, बुलाता है कि आएँ यार मेरी मदद करें, हम इस कुएं को बंद करना चाहते हैं, इसको मिट्टी से भरना चाहते हैं। सब लोग उसकी मदद को आ जाते हैं। सब मिलकर, किसी के हाथ में बेलचा होता है, किसी के हाथ में खुदाल होता है, किसी के हाथ में कुछ और चीज़ होता है, सब लोग आते हैं, कुछ हाथों से मिट्टी उठाना शुरू करते हैं। तो सब लोग आके उस कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। जो ही गधा उस कुएं के अंदर ये ख्याल करता है कि यार ऊपर से मिट्टी आनी शुरू हो गई है, तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि यार अब गया सो अब गया, अब मैं मारा गया, अब इधर ही दफन हो जाऊंगा, कोई नहीं निकाल सकेगा। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चलाया, लेकिन किसान, उसका मालिक तो ऑलरेडी उसको दफन करने ही वाला था, तो वो उसकी बात कैसे सुनता। बहरहाल गधे ने उसका एक हल निकाला। लोग जब बेलचों से, खुदाल से उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे थे, तो उसने इसका हल निकाला कि जो ही कोई भी मिट्टी उसके कमर पर आकर लगती, वो अपने बदन को थोड़ा सा ऐसे हिलाता, जोर से हिलाता, तो मिट्टी सारी उसके पाँव में चली जाती, और मिट्टी पाँव में जाती तो थोड़े पाँव उठा के मिट्टी के ऊपर आ जाता। लोग उसके ऊपर मिट्टी डालते रहे। वो इसी तरह अपनी कमर को थोड़ा हिलाकर, थोड़ा कांप कर ऊपर आता रहा। एक वक्त आया कि वो बिल्कुल ऊपर आ गया, कुआं भर गया और गधा बिल्कुल बराबर में आ गया ज़मीन के, और छलांग लगाकर कुएं से बाहर निकल आया। तो दोस्तों, आप यकीन जानिए कि वो गधा अगर आराम से बैठा रहता, अगर उधर ही मरने के लिए अपने आप को छोड़ देता, तो कोई उसको बचा नहीं सकता था। उसने मुश्किलों को, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने का सोचा, उनका मुकाबला करने का अपने ज़हन में ठानी और मुश्किल से बाहर आ गया। यही हाल हमारा है, यही हमारी ज़िंदगी में होता है कि जब हम मुश्किलों को ज़हन पर सवार कर लेते हैं, उनका मुकाबला नहीं करते, बिल्कुल हार कर बैठ जाते हैं, तो ज़िंदगी फिर हमें और ज़्यादा मुश्किलें देती है। जब आप किसी भी चीज़ से डर जाते हैं तो वह चीज़ आपको डराती है। जब आप किसी भी मुश्किल में की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, जब उसका मुकाबला करने की ठान लेते हैं, तो फिर वह मुश्किल आसान हो जाती है। रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। जब तक आप मुश्किलों को एक ज़िंदगी का हिस्सा नहीं समझेंगे, एक पार्ट ऑफ लाइफ नहीं समझेंगे और उनका मुकाबला नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखने के बाद मुश्किलों को फेस करने का अपना जो तरीका है उसको बदलेंगे, मुश्किलों से डरेंगे नहीं और ज़िंदगी को एक पॉजिटिव वे में जिएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।